रूबन मेमोरियल अस्पताल की ओर से रोगी सुरक्षा दिवस के मौके पर 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस बार विषय रखा गया है केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड पेशेंट सेफ, जहां देश विदेश से करीब 300 डॉक्टर और नर्स जुटे हैं ताकि मरीजों की सुरक्षा और नवजात शिशुओं की देखभाल पर चर्चा की जा सके। आज कार्यक्रम के दूसरे दिन पटना समेत विदेश के कई डॉक्टर भी शामिल हुए। और हर साल का थीम बदल जाता है, तो इस ईयर का थीम जो है वो चाइल्ड है, चिल्ड्रन पीडियाट्रिक्स। बेसिकली जो भी हार्म्स देखे गए हैं, जिसको एडवर्स इवेंट्स हम कहते हैं, वो ज़्यादातर बच्चों में होते हैं। रॉन्ग डोजेस, रॉन्ग ड्रग्स, रॉन्ग टाइमिंग्स। तो ये एक बहुत बड़ी थीम थी जो हमने बताया कि नियरली 1/3 जो हार्म होता है, अगर आप कम्युनिटी के लो तो 1/3 हार्म जो है वो बेसिकली बच्चों में हो जाता है, उसके बाद लेडीज़ में, उसके बाद अडल्ट मेल में। एक बात। दूसरी बात ये है कि कुछ हार्म्स जो है ना, कुछ क्या मोर देन 50% हार्म्स जो है ये प्रिवेंटेबल होते हैं, आप उसे रोक सकते हैं। जैसे बच्चों को उठाना है, हाथ धो के उठा लें, क्योंकि आपके हाथ का जो कीड़ा है उसको चला जाएगा, उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। आपने देखा होगा घरों में काजल, तो काजल इज़ समथिंग जो कि एक तो कार्बन होता है, दूसरा केमिकल होता है, ऑयल होता है, और कहीं कहीं देखा गया है कि इट एक्चुअली कॉजेज़ मैनी अदर डिजीज़ेस, बहुत सारी डिजीज़ेस कर देती हैं वो काजल से। उसी तरह से बहुत सारे बच्चों को कि ये पिला दो, काढ़ा पिला दो। सो ये सब पेशेंट सेफ्टी की बातें हैं, जो कहा जाता है कि नहीं, बच्चों को माँ के मिल्क के अलावा कुछ नहीं। और उसी तरह पेशेंट सेफ्टी एक चीज़ होता है कि जब माँ का पहला मिल्क होता है, जैसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, उसको लोग कहते हैं कि फेंक दो। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, क्योंकि वहीं से इम्यूनिटी शुरू होती है बच्चों की। तो ये जो है ना, बेसिकली हमको सेफ्टी चाहिए, फिर इनसाइड द हॉस्पिटल चाहिए, आउटसाइड द हॉस्पिटल चाहिए। और इनसाइड द हॉस्पिटल जो हम लोग जो हैं, आई एम टॉकिंग ऑफ डॉक्टर कम्युनिटी, हम भी बहुत सारी अनसेफ प्रैक्टिसेस उनके साथ करते हैं। हम एक वार्ड में जाते हैं, एक मरीज़ को देखते हैं, उसके सारे कीड़े लेके दूसरे बच्चे को देखने लगते हैं। तो ये सब, और बच्चों का जो है ना एक ट्रॉमा होता है, मेंटल ट्रॉमा होता है, कैंसर का मरीज़ है उसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम क्रिएट करते हैं, और जब तक हम उसको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं करें, उसको कहते हैं द कंफर्ट का बबल जिसमें कंफर्ट हो, जिसमें बच्चा, आप किसी अस्पताल में जाएंगे, देखिए बच्चे बहुत खुश होते हैं अस्पताल में, कहीं कहीं वो नर्स को देख के चिल्लाने लगते हैं, डॉक्टर को देख के चिल्लाने लगते हैं। उनका एक्सपीरियंस, वो ये नहीं कि एक्सपीरियंस ख़त्म हो जाएगा, वो टिल द वेरी एंड वो एक्सपीरियंस उनके अडल्ट लाइफ तक में रहता है। तो ये सब है। हम एक जगह की आपको बात बता रहे हैं, इंग्लैंड में क्या होता है कि जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं और वो लंबा भर्ती होते हैं, तो उनके लिए पोनी होता है, घोड़ा छोटा वाला, सब उसको ले के वार्ड में आते हैं बच्चों के, उसको ये करने के लिए कि उसका साइकोलॉजिकल हीलिंग अगर हो जाएगी तो फिज़िकल हीलिंग हो जाती है। तो ये सब काम करते हैं। तो हमें अभी बहुत दूर जाना है इंडिया में इसमें, इन ऑल सेफ्टी। मतलब मरीज़ को ऐसा लगे कि हम अस्पताल में जा रहे हैं, यार हम इस अस्पताल से सेफ निकलेंगे। हमें नहीं लगता है कि आजकल 10% से ज़्यादा लोग इससे ये सोचते होंगे। 90% घबरा के जाते हैं और घबरा के निकलते हैं। तो 2 दिवसीय जो प्रोग्राम हो रहा है सर रूबन हॉस्पिटल के द्वारा, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये हर साल करते हैं। इत्तेफाक से जब से इन्होंने शुरू किया, हम उनके साथ एसोसिएटेड हैं, हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स में रहे हैं, लेकिन ये बहुत, मतलब इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स दैट एनीबडी